सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द मैथ्स प्लेनेट। और जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 45 डिग्री। और 45 डिग्री की वैल्यूज हम एक्चुअली देख चुके हैं पिछले वाले लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन ऊपर दिख रहा है, वहाँ पे क्लिक करके आप मेरी पिछली वाली वीडियो का लेक्चर देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा पूरा टेबल बताया है, ठीक है। आज हम देखने वाले हैं 45 डिग्री के एंगल्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए कैसे मिले, ठीक है। कैसे हमने उनके लिए फाइंड किए हैं एंगल्स। हमने तो नहीं किए, लेकिन जो जिन्होंने भी किए हैं कैसे किए होंगे, ये आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री है, इसलिए ऑब्वियस है सबसे पहले तो हमें ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, तो ट्राइंगल मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। हाँ, ब्लू कलर में कर लेता है, ठीक है। चलो, लेट मी ड्रॉ अ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, यहाँ पे ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। अभी इसको नाम दे देते हैं, ठीक है। ओके, इस ट्राइंगल का हम नाम दे देते हैं ए बी सी। ओके, ए बी, ये वाला सी, ठीक है। साइड्स के नाम भी हमें पता है, ये साइड्स कौन सी है, हाइपोटेनस है हमारी। ये साइड कौन सी है हमारी, परपेंडिकुलर है। अगर इस एंगल के रिस्पेक्ट्स में देखें हम, तो यहाँ पे अगर हम थीटा लें तो ये हमारी हो जाएगी परपेंडिकुलर, ठीक है। और वी कैन से ऑपोजिट साइड, ये हमारे हो जाएगा बेस, बेस ऑफ द ट्राइंगल। और वी कैन से एडजेसेंट साइड, ठीक है। इतना तो हमको पता है, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी यहाँ पे थीटा के इक्वल में हमें 45 ले लेना। ये भी एक और बात पता है हमें, क्या बात है, क्या बात है। ये होगा हमारा 90 डिग्री। ओके, ये हमको पता है, इतना तो सबको पता है, ठीक है। अभी ये थीटा है, थीटा के इक्वल हमने क्या ले लिया यहाँ पे, 45 डिग्री, ठीक है। हमें 45 डिग्री के लिए वैल्यूज निकालनी है, तो यहाँ पे थीटा के इक्वल हमने 45 डिग्री ले लिया, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमने थीटा के इक्वल ले लिया हमने क्या, 45 डिग्री, 45 डिग्री। ओके, सो ये 45 डिग्री है। अभी अभी हमको यहाँ पे थोड़ा लिखना पड़ेगा, तो मेरे साथ लिखते जाइएगा। वरना आपको नोट्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक। सो हियर, हियर, हियर triangle for triangle ABC, right angle that right angled at B, we know that we know that एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, एंगल C हमको पता है 45 डिग्री है, ठीक है। इससे हम लिख सकते हैं, सो दैट्स वाई एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री। अभी ये कैसे है, ये पता चला कैसे है, नहीं पता चला तो देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि क्या होता है इंटीरियर एंगल्स ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, राइट। ये तो हमको पता है, ठीक है, ये हमें पता है, इससे ही आया, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं कैसे आया, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो मानो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, तब तो ठीक है। अभी यहाँ पे ए की वैल्यू हमें पता है, क्या है ए की वैल्यू, ए की वैल्यू नहीं पता, ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं एक, बी की वैल्यू पता है, बी यहाँ पे राइट एंगल है, तो यहाँ पे 90 डिग्री हो गई। बी की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री, ठीक है। वैसे ही सी की वैल्यू भी हमने ले ली है यहाँ पे 45 डिग्री, तो ये भी हो गया 45 डिग्री। बराबर कितना है, बराबर है हमारा 180 डिग्री, ठीक है। अभी क्या होगा, अभी यहाँ पे ए बचा सिर्फ, और ये 90 प्लस 45 इज 135,
सो यहाँ पे हो जाएगा 180 माइनस हमारा 135, 135 विच इज इक्वल्स टू एंगल इज बिकम 45 डिग्री। ओके, ये ऐसे हमें यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री में। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या क्या है लिख लेते हैं एक बार। अभी हमारे पास क्या क्या है यहाँ पे। नाउ वी हैव angle A is equals to angle C which is equals to 45 degree and angle B is equals to 90 degree। इतना है हमारे पास। ठीक है, लेकिन बेटा हमने तो पढ़ा था कि आपको यहाँ पे रेशियोज किन के लेने हैं, साइड्स के रेशियो लेने हैं। ठीक है, तो साइड्स का भी कोई कंपैरिजन होना चाहिए। हाँ, साइड्स का है, इसलिए तो यहाँ पे 45 डिग्री लिखा है। इससे हमें निकलेगा, हमें एक और थियरम पढ़ा, एक और हमने थियरम पढ़ा। कौन सा वाला? इससे हम लिख सकते हैं कि हमारे जो साइड्स होंगे, हमारी ए बी इज इक्वल्स टू बी सी हो जाएगा। अभी बेटा भैया जी ये कैसे होगा? ये ऐसे हो जाएगा हमारा, कैसे होगा? हमने थियरम पढ़ा था, ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज आल्सो इक्वल। ओके, हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो सेम एंगल्स हैं, ठीक है, तो उनकी जो ऑपोजिट साइड्स होंगी वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम। यहाँ पे ये जो एंगल है हमारा 45 डिग्री, और ये भी हमारा एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। तो जैसे हमने आगे प्रूव किया 45 डिग्री। ठीक है, तो इनकी ऑपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है हमारा सी, एंगल सी, इनकी ऑपोजिट साइड क्या होगी, ए बी। ठीक है, यहाँ पे दूसरा वाला एंगल है हमारा एंगल ए, इसकी ऑपोजिट साइड क्या होगी, बी सी। तो इससे हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, ये तो हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसको एज्यूम कर लेंगे थोड़ा सा। लेट अस एज्यूम दैट sorry, AB is equals to BC is equals to A। ओके, ये हमने एज्यूम कर लिया। तो यहाँ पे ये साइड का माप क्या हो गया, A, और ये साइड का भी माप हो गया A। अभी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में एक और थियरम हम जनरली यूज बहुत करने वाले हैं, उसका नाम है हमारे पास, क्या है हमारा, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का। ओके, नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम which is what, पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है, which is hypotenuse square is sorry, hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square। ओके, ये हमारे पास हाइपोटेनस थ्योरम, हाइपो सॉरी पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस थ्योरम कहाँ पे होगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास ये। ठीक है, तो यहाँ से हमें हाइपोटेनस मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, क्या है हमारे पास, ए है। ठीक है, और यहाँ पे जो पी है हमारा, ठीक है, वो भी हमारे पास क्या है, ए है। ठीक है, तो यहाँ पे दो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी ये क्या होगा, अभी एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, 2a स्क्वायर। तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एच की वैल्यू हमारे पास आ गई √2a, √2a, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर है, उसका तो ए हो जाएगा, लेकिन टू का हम √2 ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमें मिल गई एच की वैल्यू। लिख लेते हैं बेटा, यहाँ पे एच की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, √2a। ठीक है, अभी क्या हो गया, हमें तीनों साइड्स की वैल्यू पता चल गई, तीनों एंगल्स की वैल्यू पता चल गई। अभी हम क्या करेंगे, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो फॉर्मूले हैं उनको यूज करके हम
उनकी वैल्यूज निकालेंगे 45 डिग्री के लिए। ठीक है, उसके लिए नेक्स्ट पेज में जाते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन के लिए, साइन 45 डिग्री। ओके, उससे पहले हम क्या निकालें, उससे पहले हम थोड़ी वहाँ पे जो हमने वैल्यूज निकाली वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो वैल्यूज निकाली, उसमें क्या है, एक ट्राइंगल है। ठीक है, एक ट्राइंगल है। ठीक है, उनका उसका नाम क्या है, ए बी सी है, ए बी और सी। एंगल है 45 डिग्री। ये वाला भी हो जाएगा 45 डिग्री। ये वाला हमारे पास है 90 डिग्री। ठीक है, हाइपोटेनस की वैल्यू हमें पता है, हाइपोटेनस की वैल्यू है √2a। यहाँ पे बी सी की वैल्यू है ए, और यहाँ पे ए बी की वैल्यू भी ए। ठीक है, इतना हमारे पास है। इससे हम निकालेंगे डिफरेंट डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज। ओके, सबसे पहले देखते हैं साइन 45 की। अब यहाँ पे दोनों एंगल 45 है, तो दोनों में से कोई भी ले लो, वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं साइन 45। साइन 45 की वैल्यू फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कौन से ट्रिक से आप ये याद रख सकते हैं। ठीक है, तो वो ट्रिक जाके देख लीजिए। सो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ये अगर ले हम 45 डिग्री, ओके, ये एंगल अगर हम ले अपन, तो यहाँ पे ऑपोजिट हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर वी कैन से ऑपोजिट साइड, तो ऑपोजिट साइड यहाँ पे आ जाएगी ए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई ए अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, √2a, √2a। ठीक है, तो ये ए कैंसिल आउट। सो हमें क्या वैल्यू मिल गई, सो हमें क्या वैल्यू मिल गई, 1/√2। ठीक है, तो ये हो गई हमारी साइन 45 डिग्री, साइन 45 की वैल्यू। ठीक है, अभी हम देखते हैं cos 45 की वैल्यू। cos 45 डिग्री, cos 45 का क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बढ़िया है, चलो यहाँ पे ये एंगल लेंगे, बेस क्या है, ए है, हाइपोटेनस क्या है, √2a है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a/√2a। ए कैंसल, वैल्यू मिल गया हमारे 1/√2। ठीक है, अभी हम निकालेंगे तीसरे के लिए, जो कि है हमारा टेन, टेन 45। टेन 45 की वैल्यूज क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, ए है, बेस क्या है, ए है, दोनों जगह पे ए आ जाएगा, तो a/a विच इज नथिंग बट 1। ठीक है, चौथा हम निकालते हैं कोसेक, हमारा कोसेक 45 डिग्री। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी हमें पता है, क्या है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, यही है, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगर ये याद नहीं रहेंगे तो आगे वैल्यूज कैसे निकालोगे, ये मस्ट है, याद रखना है। ठीक है, याद रख लेना, यहाँ पे हाइपोटेनस √2 है और परपेंडिकुलर हमारी ए, तो √2a अपॉन ए, ए कैंसल, वैल्यूज मिल गई √2। ठीक है, सिमिलरली हम सेक 45, सेक सॉरी सिमिलरली हम सेक 45 के लिए भी निकाल सकते हैं। सेक 45 की फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, वैल्यूज देखते हैं, हाइपोटेनस हमारे पास √2 है, बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास है ए कैंसर, वैल्यू मिल गई √2। ठीक है, अभी ऐसे ही हम लास्ट वाला निकालते हैं, कोट 45 डिग्री। कोट 45 डिग्री, इसका फॉर्मूला पता है हमें, क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अभी यहाँ पे बेस क्या है, ए, परपेंडिकुलर ए, ए कैंसर, मिल गई वैल्यू 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज, 6 के 6 रेशियोज के लिए हमने वैल्यूज निकाली 45 के लिए, कैसे आई वो भी हमने देख लिया। ठीक है, अभी ये जो हमने 45 डिग्री के लिए वैल्यूज निकाली हैं और फॉर्मूले के यूज़ किया है, ठीक है, इससे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं एग्जाम में। सो ऐसे मैंने 2 डेमो क्वेश्चन लिए हैं, वो देख लेते हैं। ओके,
सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, इफ ए बी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, देन फाइंड एंगल ए एंड एंगल सी। ओके, सो सबसे पहले अगर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, सॉरी, आंसर, सबसे पहले हमें डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल हम ड्रॉ करेंगे जिसकी साइड्स के माप क्या है, ए बी सी। ओके, सॉरी, साइड्स के माप है यहाँ पे ए और बी पे राइट एंगल। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया है, राइट एंगल डेट बी, तो यहाँ पे बी पे राइट एंगल बनाना है। ठीक है, डायग्राम अगर अच्छी हो गई तो फिर क्वेश्चन में क्या कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते समय जो हमें डिटेल्स दिए गए हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, अगर डायग्राम गलत हो गई तो आपका कितना भी आपको ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज पता हो, कितना भी टेबल याद हो, लेकिन आपको जवाब नहीं आएगा। ठीक है, और जवाब आ भी गया तो भी आप थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, तो एग्जाम में ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को पूरा समझ लो और बाद में डायग्राम ड्रॉ करो। डायग्राम से भी डायग्राम में जो जो वैल्यूज दी गए हैं वो वैल्यूज यहाँ पे लिख दो, बाद में पूरा हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, अभी क्या करते हैं, वैल्यूज लिख लेते हैं। अभी क्या हुआ, ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दी गया है। ठीक है, तो ये ए बी है हमारा, 4 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। बी सी भी 4 सेंटीमीटर है ना, हाँ, तो ये बी सी भी 4 सेंटीमीटर हो गया हमारा। ठीक है, अभी हम क्या करें, एंगल ए और एंगल सी निकालना है, एंगल ए और एंगल सी। ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री के बिना भी हम लिख सकते हैं। कैसे, आपको पता है, मैं हमने अभी अभी प्रूव किया है। हम सिंपल लिख ले, वी नो दैट वी नो दैट opposite sides of equal angles of a triangle are equal, so क्या हो जाएगा यहाँ पे, for sides AB is equals to, sorry, AB is equals to BC, we have angle A is equals to angle C। ठीक है, ये हो गया हमारा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। अभी इससे हम और एक बात लिख सकते हैं, कौन सी, नाउ वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। ओके, ये तो हम सबको पता है कि इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, ट्रायंगल के लिए 180 डिग्री होता है। ठीक है, अभी लिख लेते हैं आगे, आगे का लिखते हैं। ठीक है, आगे का क्या होगा यहाँ पे, एंगल ए हमारा, एंगल ए प्लस एंगल बी हमारा, एंगल सी लिख लेते हैं। ठीक है, एंगल बी हमारा 90 डिग्री है, यहाँ पे 180 डिग्री हो गई। ठीक है, सो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया हमारा। ठीक है, अभी और एक बात हमें यहाँ पे दी गई है कि एंगल जो ए है और एंगल सी है दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, 45 डिग्री एंगल। ठीक है, एक तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, एक तो इस तरह से थे हम इजीली निकाल सकते हैं एंगल, दोनों एंगल्स के लिए। ठीक है, अभी दूसरा तरीका कौन सा है, दूसरा तरीका पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके हम निकाल सकते हैं वो, फिर कभी दूसरे दूसरे लेक्चर में देखेंगे। अभी दूसरा सम निकालते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे,
ठीक है, ये वाला दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या हुआ है, इन triangle PQR right angle at Q, if L is 45 degree and PR is 3 root 2, then find values of other two sides of right angle sorry right angle triangle PQR. ओके, सो सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहला हमें काम करना है ट्राइंगल ड्रॉ करना, ठीक है। आंसर, सबसे पहला काम है हमारा ट्राइंगल ड्रॉ करना। ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे, ये हो गया हमारा ट्राइंगल, ठीक है, ये हो गया हमारा ट्राइंगल। अभी क्वेश्चन में जैसे दिया गया है वैसे इसका नाम दे देंगे, ठीक है। पी क्यू आर है, यहाँ पे पी क्यू आर है, राइट एंगल डेट क्यू दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं पी, ये क्यू पे राइट एंगल आ गया है, और यहाँ पे आर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया राइट एंगल। ओके, अभी क्या है, एंगल पी इज 45 डिग्री। एंगल पी हमारा जो यहाँ पे है उसको 45 डिग्री किया गया, ठीक है। सो ये हमारा कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। सो ये भी हमें 45 डिग्री मिल गया, ये तो हमें सब पता ही चल जाता है, ठीक है। ये एंगल भी कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया, क्योंकि ये 90, ये 45, कितना बचा, 45 बचा, 180, तो ये भी 45, ठीक है। अभी क्या निकालना है, पी आर भी दिया गया है, ठीक है। पी आर हमें दिया गया है, पी आर, पी आर क्या है, हाइपोटेनस है हमारी, हाइपोटेनस की वैल्यू दी गई है 3 रूट 2, 3 रूट 2, ठीक है। अभी क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ पी क्यू आर। ओके, तो यहाँ पे हमें निकालना है पी क्यू एंड क्यू आर, इनकी वैल्यूज निकालिए। इजी है, निकाल लेंगे, ठीक है। इसको लिखना कैसे है, इसको लिखना कैसे है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में बच्चे लोग क्या आप गलती करते हो, लिखना पता नहीं चलता कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये पूरी कंडीशन यहाँ पे लिखनी होगी, ठीक है। हियर वी कंस्ट्रक्ट राइट एंगल triangle PQR, right angled at Q। ओके, ये हो गई हमारी कंडीशन। हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ किया है। अभी यहाँ पे लिखेंगे हम गिवन क्या है, ठीक है। गिवन क्या है हमारे पास, तो हमारे पास गिवन है, वी हैव एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। एक तो ये है, दूसरा दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा हाइपोटेनस पी आर इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 3 रूट 2, ठीक है। ये एक, ओके। अभी हमें प्रूव करना है, प्रूव नहीं करना है, यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो फाइंड कर लेते हैं। सो सबसे पहले वो, चलो क्या देखना है यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या फाइंड करना है। सबसे पहले अगर हम चाहें तो ये फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। पी क्यू, हम अगर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड पी क्यू, ओके। सो पी क्यू क्या है, जो 45 डिग्री के लिए ऑपोजिट है, और या तो हम बोले तो परपेंडिकुलर है, ठीक है। और यहाँ पे दिया क्या गया है, यहाँ पे हाइपोटेनस दिए गए, तो हमें रिलेशन किसका निकालना है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस जब दिमाग में आए तो आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है। कौन सा आएगा, साइन आएगा, ठीक है। साइन आएगा जब भी हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तब हमारे पास हमें क्या लेना है, साइन लेना है, साइन 45 डिग्री। क्या लेना है हमें, साइन 45 डिग्री लेना है, ठीक है। क्या होता है साइन 45 डिग्री, पता है किसी को, हाँ बिल्कुल, साइन 45 होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। वेरी गुड, ठीक है। तो आगे आगे क्या होगा, आगे हमें पता है साइन 45 डिग्री क्या हो गया हमारा, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की वैल्यू दी गई है 3 रूट 2, ठीक है। और सॉरी, परपेंडिकुलर की नहीं, हाइपोटेनस की, परपेंडिकुलर की वैल्यू में निकालनी है, ठीक है। हाइपोटेनस दिया गया है 3 रूट 2, लिख लेते हैं बेटा, ठीक है, लिख लेंगे, ओके। परपेंडिकुलर की वैल्यू में निकालनी है, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे पी क्यू,
अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 3√2। ओके, 3√2 इतना हो गया। अभी आगे करते हैं, आगे निकाले हम साइन 45 की वैल्यू हमें ऑलरेडी मिल चुकी है पीछे वाले लेक्चर में। ठीक है, साइन 45 क्या होता है हमारा, क्या होता है याद है? हाँ बिल्कुल, साइन 45 होता है हमारा 1/√2। ठीक है, साइन 45 है 1/√2। अभी यहाँ पे है पी क्यू अपॉन 3√2। ठीक है, इतना तो हो गया। अभी क्या करना है, अभी तो सिंपल है। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे 3√2 को उस साइड जाने देंगे तो वहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई में ऊपर न्यूमरेटर, तो पी क्यू आ गया हमारा, क्या आ गया 3√2/√2। ठीक है, इतना आ गया, ये √2 कैंसिल हो गया हमारा, तो पी क्यू कितना मिला हमें, पी क्यू मिल गया हमें 3। ठीक है, ये तो मिल गया पी क्यू की वैल्यू। अभी निकालेंगे क्यू आर की वैल्यू। ठीक है, सो देखते हैं, चलो क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे। क्यू आर क्या है, या 45 डिग्री के लिए यहाँ पे बेस है। ठीक है, बेस है। सो बेस और हाइपोटेनस दी गई है, तो बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन कौन सा होता है, कॉस होता है, ये हमें पता है। ठीक है, कॉस 45 डिग्री, राइट। कॉस 45 डिग्री क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी पता है हमें, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। वेरी गुड। ओके, इतना तो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी आगे आगे देखते हैं कॉस 45। सो कॉस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू, क्या होगा हमारा, बेस कितना है, बेस पता नहीं है, क्यू आर लिख लेते हैं यहाँ पे, क्यू आर हाइपोटेनस 3√2 है। ठीक है, ये तो मिल गया। अभी आगे, आगे बहुत हलवा है बेटा, कुछ नहीं है। ठीक है, अभी आगे क्या करेंगे, आगे cos 45 की वैल्यू क्या होती है, cos 45 की वैल्यू होती है, हाँ सही है, 1/√2। ठीक है, cos 45 साइन 45 दोनों की वैल्यू सेम ही रहेगी। 45 डिग्री पे दोनों एंगल्स की वैल्यू हमेशा सेम ही रहेगी। ठीक है, क्या रहेगी 1/√2, 1 और √2 वगैरह वगैरह। ओके, और ओके इतनी होगी। ठीक है, ये 1/√2 हो गए। हमारा क्यू आर हमें पता नहीं है, यहाँ पे लिख लेते हैं क्यू आर। ठीक है, क्यू आर, अच्छा यहाँ पे 3√2 दिए गए, 3√2। ठीक है, तो बेटा जी अब तो हलवा है, जैसे यहाँ पे किया था वैसे ही हमें क्यू आर की वैल्यू मिल जाएगी। क्यू आर क्या होगा 3√2/2 ये √2 कैंसल और मिल गई क्यू आर की वैल्यू। क्यू आर की वैल्यू हो गई हमारी 3√2। ना, 3√2 नहीं होगी बेटा, यहाँ पे हमने √2 कैंसिल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी सिर्फ 3। ठीक है, ये वैल्यूज मिलने के बाद क्या करते हैं, क्वेश्चंस छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन एक लास्ट स्टेप रह जाता है यहाँ पे। लास्ट स्टेप हमको यहाँ पे लिखना होता है हैंस हैंस ओके, हैंस क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, पी क्यू इज इक्वल्स टू 3 एंड क्यू आर इज इक्वल्स टू 3। ओके, अभी हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चंस निकालने हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे 30 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए, और उनके रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी या।